हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बनाएंगे बनीज़ के लिए ट्रीट। ये है के छोटे वाले स्ट्रिंग्स जो हम लोग जब है क्लीन करते हैं, क्योंकि बल्क में लेते हैं तो हमें क्लीन करना पड़ता है। तो क्लीन करते हैं, क्लीन मतलब कि बड़े बड़े स्ट्रिंग्स इन्हें खाना ज़्यादा पसंद होते हैं, तो वो मैं इनके हेयर रैक्स वगैरह में फिल कर देती हूँ। ये छोटे स्ट्रिंग्स मैं रख लेती हूँ क्योंकि इससे कुकीज़ बनाना बहुत ईजी हो जाता है। मुझे इनको चॉप नहीं करना पड़ता कुकिंग के लिए, कुकीज़ के लिए, तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताती हूँ कि हे कुकीज़ बनेगी कैसे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि बनीज़ की डाइट मेनली हे होती है, जो 80 to 90% हमें हे देनी चाहिए। ये फाइबर से भरी हुई हे होती है। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो थिमोथी हे है, और आप लोग मिडो या ग्रास है या कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो या आपको इजीली अफोर्डेबल लगती हो आप यूज़ कर सकते हो। थिमोथी नो डाउट सबसे बेस्ट है बोलते हैं हम लोग। तो ये थिमोथी है। और इस कुकीज़ मैं क्यों बना रही हूँ, इसका रीज़न है कि कभी ये जो छोटे वाले स्ट्रिंग्स होते हैं ये मैक्सिमम बनीज़ मेरे नहीं खाते हैं, और ट्रीट हमें उनको देनी होती है ट्वाइस इन अ वीक, 2 बार हफ्ते में हम उनको कुछ मीठा दे सकते हैं। मीठा जैसे कि बनाना या कैरेट, क्योंकि ये मेन डाइट नहीं है बनी की, ये हम एज अ ट्रीट देते हैं। तो चलिए इस हे से हम इस ट्रीट को बनाएंगे ताकि ये ट्रीट हेल्दी भी रहे, और हम जब इन्हें डायरेक्ट बनाना और कैरेट की जगह हम इन्हें ये वाली ट्रीट दे सकें। और ये ट्रीट ये बहुत पसंद करते हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने हे के ये छोटे वाले स्ट्रिंग्स लिए हैं, काफ़ी सारे हैं, ये बड़ी प्लेट मेरी भरकर है, मैं इसको एक जगह कलेक्ट करती रहती हूँ। बनाना लिया है, कुछ सब्जी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मेरे पास अभी ज़्यादा वेजिटेबल्स मिल नहीं रही हैं, तो इसमें पुदीना है, धनिया है, और थोड़ा सा वाटर स्पिनच जिसको हम कर्मी साग बोलते हैं, बहुत थोड़ा सा लिया है। अगर आपको कुछ पार्सले या कुछ भी इस टाइप की सब्ज़ी मिल रही है, क्योंकि मुझे अभी ऑनलाइन भी वो नहीं मिल रही थी लास्ट आई थिंक 20 डेज से पहले मैं ऑनलाइन मंगा रही थी, बट अभी मुझे नहीं मिल रही है। और ये मैंने बहुत छोटी सी कैरेट ली है, क्योंकि कुकीज़ बहुत सारी बनेगी, तो मैं इसको प्रिजर्व करके रखूँगी। ये हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और पैलेट्स हैं, पैलेट्स मैंने आपको बताया है, जैसा कि सेफ़ पैलेट सिर्फ थिमोथी सुप्रीम का जो पैलेट है वही सेफ़ है। इसके अलावा कोई भी ड्राई फूड जिसको लोग बोलते हैं सेफ़ नहीं है। तो वो पैलेट्स ली हैं। इस पैलेट्स को क्रश करेंगे हम सबसे पहले, और इनको फ़ाइन चॉप कर लेते हैं। बनाना को मैश कर लेते हैं, और इसको मैं कद्दूकश ग्रेट कर लेती हूँ। और थोड़े से मैं डालूँगी रोल्ड ओट्स। अगर आपका बनी अंडर वेट है तब हम 1 चम्मच 3-4 दिन के बाद दे सकते हैं, बट मैं फिर भी सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं 1 चम्मच बोलूँगी तो बहुत सारी क्वेरीज आती है कि हम तो ओट्स ही देते रहेंगे, हम तो सब्जियाँ ही खिलाते रहते हैं। तो इसलिए मैं मैक्सिमम ऐसी चीज़ें सजेस्ट नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ आप ध्यान में रखें कि रैबिट की जो डाइट है वो है ग्रास है, 90% तक है और ग्रास है। तो चलिए अब मैं इसको चॉप कर लेती हूँ, मैश कर लेती हूँ, और अपना सामान सारा रेडी करके आपको बताती हूँ कि हम ये कुकीज़ बनाएंगे कैसे। तो फ्रेंड्स, सब सामान मेरा रेडी हो गया है। अब हम एक बाउल लेंगे बड़ा, और इसके अंदर हम ये जितनी भी वेजिटेबल्स हमने चॉप की थी ये डालेंगे, मतलब सब चीज़ें मिक्स कर देंगे। और जो मेन इसका फंडा है वो है कि हम इसको बेक करेंगे, क्योंकि अगर ये बेक में हल्की सी भी गीली रहती है तो ये बहुत जल्दी फंगस हो जाएगी, और ये मतलब ज़्यादा इसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाएगी। तो हमें इसको बेक बहुत अच्छा करना है जब तक ये पूरी अंदर से ड्राई और क्रिस्पी ना हो जाए। तो हमने वेजिटेबल्स लिया, इसके अंदर हमने सब चीज़ें मिक्स कर देंगे, जितना भी आइटम हमने इसमें डाला है बस मिक्स करके हमें इसको लड्डू का शेप या जैसे बर्फ़ी का शेप कुछ भी हम दे सकते हैं। ये पैलेट है, मेन है, और आपको लगे हल्का सा ये बाइंड नहीं हो रहा तो हल्का सा आप पानी लगा सकते हो। वैसे बनाना से अच्छे से बाइंड हो जाता है, बट अगर बाइंड नहीं हो इन केस तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो चलिए इसका अच्छे से हम लोग बना लें मिक्सचर, और देन हम इसको बेक करेंगे। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है। तो बस अब इसको हम लड्डू की शेप में अपनी बेकिंग शीट पे लगाएंगे और इसको बेक करेंगे हम 150 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के आसपास। और अगर आपको अपने टेम्परेचर के हिसाब से, अपने माइक्रो के टेम्परेचर के हिसाब से आप देख लीजिए, मतलब ये पूरी कुक होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पूरी कुक होगी, अच्छे से बनेगी, तो हम इसको एयर टाइट कंटेनर में रख कर कभी भी इनको दे सकते हैं। लाइक इनकी शेल्फ लाइफ अच्छी खासी होती है, 2 महीने तक भी चलती है, बट वैसे बहुत कम बना है तो 2 महीने तक ही चलेगी नहीं, जिनके पास मल्टीपल बनीस हैं। तो मुझे अभी हल्का सा ये लग रहा है कि बहुत ड्राई है, तो शायद मैं 2-3 ड्रॉप बस इसमें पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बनाना अच्छा बाइंड कर देगा। टच करने में लग रहा है कि ये बाइंड अच्छे हो जाएगी। तो चलिए इसके लड्डू बनाते हैं। मैं एक चीज़ बताना भूल गई, मैंने इसमें 1 चम्मच ओट्स भी डाला है, वो शायद पहले मैंने अभी नहीं बताया आपको। अगर आप चाहें तो वो स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए इसके हम लड्डू बनाते हैं और बेकिंग शीट पे रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी कुकीज़ रेडी हो गई हैं बेक करने के लिए। अब मैं इसको माइक्रो में डालूंगी। माइक्रो को पहले मैं प्री हीट सेट कर लेती हूँ। वेट, माइक्रो को प्री हीट पे सेट कर रही हूँ। मेरा LG का माइक्रो है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने माइक्रो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन मैं इस कुकीज़ को बेक करूँगी 150 पे 45 मिनट्स अप्रॉक्स रखूँगी। बट मुझे पता है कि इससे ज़्यादा टाइम लेगा, अप्रॉक्स मोर देन 1 आवर ले सकता है, 1 घंटे से भी ज़्यादा लग सकता है। तो प्री हीट हो जाए उसके बाद हम अपनी कुकीज़ इसमें डालते हैं और देन हमें वेट करना होगा, फिर ठंडी होने के बाद ही हम सर्व कर पाएंगे। कन्वेक्शन मोड पे मैंने 150 पे सेट करके इसको मैं चला रही हूँ 45 मिनट्स अप्रॉक्स या 30 मिनट्स, क्योंकि बीच में जो मैं चेक करके इसको टाइम इसका बढ़ा दूँगी। तो बस स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, शक्ल तो बहुत ही अच्छी आई है कुकीज़ की। लेट्स सी कि ये अच्छे से बेक हुई है कि नहीं हुई है। इसे मैं हल्का सा नाइफ से पलट कर देखती हूँ। नहीं, अभी अंदर से गीली है ये, तो वही मेरा एस्टिमेट था, मोर देन 1 आवर लगेगा इसको। तो चलिए इसको और अभी बेक करते हैं। हाफ एन आवर से ज़्यादा मैं रखूँगी इसको। मेरा मैंने 1 आवर प्लस ही लगाया था, लाइक 10 मिनट्स ऊपर थे, और मैंने बीच में देखा था तो ये हल्की सी रहती थी, बट अब ये बिल्कुल हो चुकी है परफेक्ट जो हमें चाहिए। तो नाउ अब ये डन, और बस ठंडी होगी, देन इसके बाद हम इनको सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसको किसी भी अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं, ठंडा होने के बाद स्टोर कर सकते हैं, और इसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है। तो आप जब भी उनको ट्रीट देना चाहें आप ये कुकीज़ दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप अनहेल्दी कुछ दे रहे हैं। ये बहुत ही हेल्थी वर्जन है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और लास्ट में मैं दिखाती हूँ कि मेरे चीकू चेरी मफ़िन का क्या रिएक्शन है ये कुकीज़ के बाद। एक्चुअली उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब जब मैं माइक्रो में बेक कर रही होती हूँ तब भी वो लोग इधर आ जाते हैं, और उनको इतनी स्मेल आती है ना इसकी, मतलब बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाते हैं मेरी कुकीज़ देख के। आई एम सॉरी फॉर दिस लाइट फ्लक्चुएशन। एक्चुअली मेरा किचन का लाइट में कुछ इशू है, बट मुझे ये कुकीज़ आज बनानी ही थी, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं शूट कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपको कोई भी ऐसी वीडियो चाहिए जो आपको इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हो या कोई भी रैबिट से रिलेटेड बात हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं ट्राई करूँगी उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो शूट करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।